से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के जंगल से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के जंगल से महकी जीवन फुलवारी है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के जंगल से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के जंगल से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। बाबा समझा रहे हैं जो रहम दिल आत्माएं होंगी, जिनके दिल में किसी के प्रति करुणा भाव होगा, तरस की भावना होगी, दया की भावना होगी, कृपा की भावना होगी, तो तुम दूसरों की सेवा कर सकते। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सारी दुनिया की मांग क्या है? जो बाबा के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता। बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई मठ, कोई पंथ, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी
कौन सी मांग है? आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या मांगते हैं आपसे? हाँ? बाबा बता रहे सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का, बाबा तो बेहद का है ना, इसलिए उसे फुरना है। कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ। मुझे ही इसलिए पतित से इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। सार क्या है? दुनिया में कोई दुख है, कोई अशांति है, कोई पतित है, तमो प्रधान है, तो ये काम आत्माओं को सतो प्रधान बनाने का, पावन बनाने का, सुखी बनाने का, शांत बनाने का काम एक बाबा ही कर सकते और कोई नहीं कर सकते। अगर करते तो द्वापर युग से कर लेते ना। द्वापर युग से इतने साधु संत महात्माएं आए, गुरु गोसाई आए, वो कर लेते ना, दुनिया नीचे ही गिरती गई। ज्यों दवा की त्यों त्यों दुनिया में मर्ज बढ़ता ही गए। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों, तो जरूर बाप से प्यार तो चाहिए ना। शिव बाबा बच्चों को पावन बना रहे हैं तो प्यार तो चाहिए ना। भाई भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में, आत्मा कौन है? भाई भाई। परंतु पावन बनाने वाला तो एक वेद का बाप ही। इसलिए सब बच्चों का लव प्यार एक बाबा में ही चला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चों, माँ में कम याद करो। ये तो ठीक है कि तुम आत्मा भाई भाई हो, तो जरूर खीर खंड होकर ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो ना। ये तो दुनिया ने बंटवारा कर लिया। कोई कहता मैं हिंदू, कोई कहता मुसलमान, कोई कहता से। हॉस्पिटल में जाके देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो पगड़ी लेके आता है क्या? दाढ़ी मूछे लेके आता है क्या? ये सब वेशभूषा हमने अपने आप बना ली। दाढ़ी पहनने वाले अपने आप को समझते, दाढ़ी पगड़ी पहन ली सर पे, तो समझेंगे हम सरदार जी।
मुसलमानों ने कोई दूसरी टोपी पहन ली तो समझेंगे मुसलमान। कोई उल्टे तवे पे रोटी बनाता है, कोई सीधे तवे पे रोटी बनाता है, और बढ़ता तो पेट ही है ना। मुसलमान लोग उल्टे तवे पे रोटी बनाते हैं, हिंदू लोग सीधे तवे पे रोटी बनाते हैं। और भोजन तो कर बनाते हैं तो भोजन पेट में ही जाता है ना, मुंह से ही खाते हैं ना, वो रास्ता तो दूसरा नहीं दिया है ना भगवान। वो हाथ उल्टे धोते नहीं हैं? वो हाथ उल्टे धोते हैं। हाथ भी उल्टा धोते हैं। तो तुमने रीति रिवाज अपने बना ली। बाबा कहते हैं आत्मा में इतना प्यार है ना, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर हमको सिखलाते हैं तो जरूर समझने वाले होते होंगे। वह समझते हैं स्कूल बड़ी यूनिवर्सिटी, बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती। बाबा की है ही सारी दुनिया, नई या पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। नई दुनिया में मैं राज्य नहीं करता, परंतु है तो मेरी ना। सारी दुनिया का मालिक मैं ही। भली मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है ना। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा क्या है? बेहद का घर है। ये बड़ा मांडवा है ना। बाबा जानते हैं सारे घर में हमारे ही बच्चे सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको इस चीची दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा हमको शांति दे दो। बाबा को ही सब पुकारते, देवताओं को तो कोई कह न सके। सबका वह एक बाप है, उनको सारी सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है ना। बाबा जानते हैं इस बेहद के घर में इस समय सब बहुत दुखी हैं, अशांत हैं। इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो ही चीजें मांगते, मंदिर में भी जाते क्या मांगते? ये भगवान हमको सुख शांति संपत्ति दे दें। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा को ही तरस पड़ेगा ना। वो है बेहद का बाप, तुम बच्चे हो। हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि हम पवित्र थे। तो सुखी रहने का आधार क्या है? आज के जमाने में, आज की दुनिया में नहीं है तो क्या नहीं है? तन की शुद्धि भी नहीं है,
धन की शुद्धि भी नहीं है। पहले लोग वॉशरूम जाते थे तो नहाते थे, कपड़े बदलते थे, है ना? आजकल धन की शुद्धि भी खत्म, मन की शुद्धि भी नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा सब भरा पड़ा है इसके अंदर। एक घर बनता था जिसको, कल बड़ा अच्छा एक मैसेज था, लंबा सा, उसने कि घर किसको कहते हैं, बड़ा अच्छी डेफिनेशन दिया उसने। होम किसको कहते हैं, घर किसको कहते हैं, हवेली किसको कहते हैं, समय के अनुसार फ्लैट, सारा वो बड़ा अच्छा मैसेज था। पढ़ा था, बड़ा अच्छा था। घर किसको कहते हैं, होम किसको कहते हैं, हवेली किसको कहते हैं, फ्लैट किसको कहते हैं। समय समय के साथ कैसे कैसे सब कुछ बदलता गया। अभी लोग बिल्कुल फ्लैट हो गए, इसलिए तन से मन से खाली हो गए, फ्लैट सीधे हो गए। जिसमें किस्तें देते रहते हैं वो फ्लैट है, जो किस्तें देते रहते हैं वो फ्लैट है। जिसमें हवा खुली आती है वो हवेली है, जिसमें खुली हवा आती है उसको हवेली कहते हैं। जिसमें हवन यज्ञ होता है वो जिसमें हवन यज्ञ होता था तो कहते थे होम है ना? आज के जमाने में तो लोगों के पास न तन की शुद्धि है, न मन की शुद्धि है, और धन की शुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं है ना? बड़ी मछली छोटी मछली को खाने में लगी पड़ी। धन की शुद्धि नहीं है, जहाँ से देखते बस आने दो। धन की शुद्धि भी नहीं है। बहुत करके कोई होंगे जो जिनका घर में शुद्ध धन आता होगा। तो बाबा कहते हैं अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते। पहले के बच्चे आज्ञाकारी होते थे, माता पिता से डरते थे, तो लोग घर में धन लाते थे तो सोचते थे। पहले भी वही बात थी, अभी भी वही बात है। पहले लोग रिश्वत देते थे तो कहते थे हम बाल बच्चे वाले हैं, हम ये सब नहीं कर सकते, हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, हमारे घर में अशुद्धि आ जाएगी। आज भी यही डायलॉग है। क्या कहते हैं, अगर रिश्वत नहीं लेंगे तो हम बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। पहले के जमाने में भी बच्चे पले थे, लेकिन वो शुद्धता के कारण आज्ञाकारी थे, वफादार थे, ईमानदार थे। आज भी बच्चे पाल रहे हैं तो वो तुम्हारे आज्ञाकारी हैं। तुम जो कमा के ले जाते हो, सारा धन दौलत कौन खींच के लेके जाता है? फरमाइश ही पूरी नहीं होती है बच्चों की। तुम कमाते जाओ, बच्चे फरमाइश करते जाएं। कल एक भाई आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारे बच्चों का क्या हाल चाल? बेचारा सुबह जाता है, 7 बजे घर से निकलता है, रात को 8 बजे घर से आता है ना। उसकी युगल सुबह 7 बजे जाती है, कितने घरों का काम करती है, 8-10 घरों का काम करती है, तब घर में रोजी रोटी पूरी अच्छी तरह से चलती है। मैंने कहा तुम्हारे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो नहीं हेल्प करते हैं? कहते दीदी पानी का गिलास भी नहीं उठा है ना। और अगर पूछो तो क्या कहेंगे, हमारा घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। मतलब इतने हम मोह में जकड़ जाते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं है कि हमारे मम्मी पापा, हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करके धन अर्जित करके लेके आ रहे, उस धन की वैल्यू क्या, दिए जा रहे, उनकी फरमाइश से पूरी करते जा रहे। 5,000 के 10,000 के मोबाइल की क्या जरूरत है? छोटे से मोबाइल से भी काम चल सकता है। लेकिन आप देखो उनके हाथों में 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, 15-15 हज़ार के मोबाइल होते हैं। क्या जरूरत है? कुछ नहीं बनता है। सारा पैसा मोबाइल में, साइकिल में, स्कूटर में, बाइक में ही जाता है, फैशन में जाता है, कपड़ों में जाता है। इतनी खून पसीने की कमाई, मैं तो सोच के हैरान कि ना पूजा करते, ना पाठ करते, ना नित्य करते, ना नियम करते हैं। घोड़े गधे की तरह उठे, सुबह उठे, शाम को घर पहुंच के क्या शरीर में ताकत रह जाती है? लेकिन लगे पड़े
मोह ऐसी चीज है जो अंधा बना देता है इंसान। तो बाबा कहते अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते, काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते। मूल बात है बाबा को भूल जाते, जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया। गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख बने। सो फिर तुम अभी ले रहे हो क्योंकि अब दुख के गधेरे हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो ना, ये रौरव नर्क है। चारों तरफ देखो तो दुख ही दुख है, शांति है शांति है। विश्वास करे भी तो किसके ऊपर करे? शरीर से ही विश्वास हट गया है इसको है? मतलब घोर अति की निशानी जिसको कहते हैं, है ना। शरीर से ही विश्वास हट गया, इसको अच्छा खिलाते हैं अच्छा पिलाते हैं, फिर भी इसके नखरे पूरे नहीं होते। किस पे विश्वास करें? जिसका अपने शरीर पे विश्वास नहीं है वो दूसरों पे क्या विश्वास करे? आप लोगों को अपने शरीर पे विश्वास है कि यहाँ फलानी जगह फलानी डेट को हम इसको छोड़ेंगे? जिसको ये विश्वास है वो हाथ उठाओ। कितना भी आप सोच लो नहीं हम ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, है विश्वास? तो जब इस पे विश्वास नहीं है तो दूसरे व्यक्ति पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? एक समय था ऋषियों को, मुनियों को, बड़े लोगों को घर में परिवार में दादे दादों को पता होता था कि हमने अब फलानी डेट को शरीर छोड़ना, पहले से कहना शुरू कर देते थे भाई मेरी तैयारी कर लो, बस मैंने अब जाना है, शरीर छोड़ने वाले हैं, है ना। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? बताओ कपिल भाई, नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? बाबा कहते जब कोई मरता है तो झट से कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ था, सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीज है उनको क्यों खिलाते हो? ये भी समझते नहीं है। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ये नॉलेज है, ज्ञान का सागर में वो कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वो भी आत्माएं तो है ना, ये भी समझते नहीं है। बाबा का पता ही नहीं है। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं टिक्कर विक्कर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते। बाबा रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं है। बाप अपना और रचना की आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझाते जो और कोई समझा ना सके। चलो बाप शिव का दरियो जान
से सुहाना संगम हुआ है परम पिता से सुहाना पाया है हमने एक अनमोल खजाना पाया है हमने एक अनमोल खजाना संगम हुआ है परम पिता से सुहाना आपो पर्वत के आंगन में वो दूर देश से आया धन्य धन्य हो ना झुठाओ जिसने उनको है पाया से हुआ शिव का धरा पे जाना संगम हुआ है परम पिता से सुहाना पाया है हमने एक अनमोल खजाना पाया है हमने एक अनमोल खजाना संगम हुआ है किसी किसी भाग्यशाली ने देखी छवि वो न्यारी व्यक्त नहीं कर पाए वो कैसा था गुणकारी रति तो सत्य और सुंदर था रथ था बहुत पुराना संगम हुआ है परम पिता से सुहाना पाया है हमने एक अनमोल खजाना पाया है हमने एक अनमोल खजाना संगम हुआ है परम पिता से सुहाना संगम हुआ है परम पिता से सुहाना पाया है हमने एक अनमोल खजाना पाया है हमने एक अनमोल खजाना संगम हुआ है परम पिता से सुहाना संगम हुआ है परम पिता से सुहाना बाबा बता रहे थे बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते और कोई तो बता ही ना सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, क्या तुम उनको जानते हो? क्या कहेंगे जानते हैं? कहाँ पे? हमारे में। क्या जानते हैं? हमारे में अभी तो भगवान। अगर तुम भगवान हो तो शांति किससे मांगने जाते हो? भगवान शांति का सागर है तो तुम दुखी क्यों होते हो, शांत क्यों होते हो? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बाबा कहते क्या चिक्कर मित्तर में ईश्वर को कहना ये जानना है? पहले अपने को तो समझो ना। मैं गीत सुन रही थी, बड़ा प्यारा सा है।
शब्द उसके बहुत अच्छे हैं, शांति में ले जाने वाला, लेकिन पता नहीं है ना भगवान कौन है। बस एक ही लाइन उसमें है, तू कण कण में। अब कण कण में भगवान थोड़ा ही है, टिक्कर भीतर में भगवान थोड़ा ही है। भगवान तो परम धाम का निवासी है। हम सब आत्माएं इस संसार में पाठ बजाने आते हैं। भगवान तो परम धाम में रहता है, वो यहाँ कहाँ रहेगा? गंदी दुनिया में उसका क्या काम? सृष्टि का सृजनहार है वो, विश्व जगत नियंता है, वो विश्व का मालिक है। थोड़ा तो विचार करो ना, वो कुत्ते बिल्ली में थोड़े ही हो। अगर कुत्ते बिल्ली में है तो डंडा लेके फिर क्यों भागते हो? भगवान आया है तो उसकी आरती उतारो ना। चूहे में भगवान है तो चूहा मार दवाइयाँ क्यों रखते हो घर में? भगवान को मारने के लिए दवाई रखते हो क्यों? बिल्ली घर में आती है तो दूध का कटोरा उसके सामने रखा करो ना। बिल्ली से दूध छिपो के लोगों के क्यों रखते हो? भगवान का इतना भी हक नहीं है कि तुम्हारा दूध पी के जावे। कुत्ते का इतना भी हक नहीं है कि तुम्हारी रोटी खा के जावे। हाँ? सुअर कुत्ते बिल्ली का हक नहीं है तुम्हारी रोटियां खा के जावे। घर में एसी में आके बैठे, तुम एसी में बैठे और भगवान सड़क पे घूम रहा है, गंदगी में मुंह डाल रहा है। कितनी गंदी सोच है इंसान की। तो बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान बन गए। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते। देखो अभी भी कलयुग में लोगों ने इतना अच्छा करके दिखा दिया है। किसी ने एक छोटी सी क्लिप भेजी, मैंने निजा को भी दिखाई थी। शेर लेटा हुआ है, सुनो, शेर लेटा हुआ है आराम से, और उसके साथ कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ते के साथ बिल्कुल चिपके हुए, बिल्कुल कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ते की गोद में बिल्ली का बच्चा है और बंदर उसके साथ बैठा हुआ। आप सोचो, कलयुग में अगर मनुष्य ये कर सकता है, जिसने पाले होंगे तो पालने वाले ही तो रह सकते ना एक साथ। बचपन से उनको साथ रखा होगा, जैसे ही पैदा किए वैसे साथ रखा होगा। उनको क्या पता किसके साथ बैर करना है? वो तो कॉमन हो गया, पीते हैं ऐसा दिखाते हैं ना। माँ का दिल दिखाते कि माँ देखो, उसको क्या पता किसका बच्चा है और किसका नहीं। तो बाबा जो कह रहा है कि सत्यों की दुनिया में जानवर कैसे होंगे, वो भी सतो प्रधान होंगे। वैसे दुनिया में क्या कहते हैं, कुत्ते और बिल्ली का आपस में वेद है ना। शेर तो किसी को भी नहीं छोड़ता, अब उसकी गोद में बैठे चारों जन। इतना वंडरफुल फील लगता है। पंछियों का संसार देखो, तुम क्या ड्रेस बनाओगे, इतनी सुंदर सुंदर उनकी ड्रेसेस होती। जैसे जैसे स्थान पे रहते हैं टाई भी लगी होती है उनकी, कितना सुंदर सुंदर वंडरफुल वैसे संसार है सृष्टि का। तो बाबा कहते हैं अपने से पूछो, मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि भी सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तभी तो सभी सुखी बन जाते हैं। जैसे मनुष्य वैसे उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी है। वहाँ तो दुखदायी है, कोई चीज होती नहीं है। ये नरक है, गंदी दुनिया। बाबा आकर समझाते भगवान तो एक ही है ना, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी तो स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण हैं, इनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता है। तुम्हारा सन्यास है बेहद का, बेहद का बाप आकर के बेहद का सन्यास कराते हैं। वो है हठयोग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाबा कहते तुम अपने धर्म को भूल अनेक धर्मों में घुस पड़े हो।
अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया। मुख्य धर्म है 4 देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है क्या? जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, ये सबसे पुराना बड़ा दुश्मन है। ये भी समझते नहीं है कि हम इसको क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, ये कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते परंपरा से, अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते नहीं है, तुम वो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उन्हीं के ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का, तो हम उनके पोते ठहरे। अभी सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं ये भी तुम जानते हो ना। एक बार माउंट आबू के अखबार में निकला, एक पिता और उसके ढेर सारे बच्चे। बड़ा सुंदर सा टाइटल बना के डाला, सुना। और इतने सारे बच्चों ने वोटिंग किया, वोट डल रहे थे तो सबने लाइन में कतार में खड़े होकर के। अभी माउंट आबू में कम से कम 5000 भाई बहन है जो समर्पित की लिस्ट में है। बाकी तो सेवादारी है, वो सब होते ही हैं। 5000 से ऊपर है। आप देखो पांडव भवन में 1000 के करीब है, ज्ञान सरोवर में 1500 हजार के करीब है, फिर संगम भवन में 50-60 के करीब है, फिर उसके बाद शांति वन में 2-2.5 हजार के करीब। तो 5-6 हजार से ऊपर तो समर्पित भाई बहन है। उसके बाद फिर वहाँ आते हैं सेवादारी जो सेवा करते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर में डाला, एक पिता और एक पिता के ढेर बच्चे, है ना। और उन ढेर बच्चों ने वोटिंग किया, वोट डाले, है ना। बाबा कहते इतने सारे बच्चे, अडॉप्शन होती है ना, शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है, वास्तव में मेला तो वहाँ लगना चाहिए ना जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी माँ भी है, तो ये है। परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुक्त किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाबा कहते मैं तुमको सद्गति देता हूँ। तुम जानते हो ना ये देवता है डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं है। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से होता है दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर के ये समझाते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं। शिव भगवान वाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो छोटा सा बच्चा है ना, मैं उनके बहुत जन्म के अंत के वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई जानते नहीं है। तब आप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं भारत में आता हूँ। भारत की महिमा अपरंपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। ये बाप आकर के तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा बैठ करके सब राज समझाते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है ना। शास्त्रों में व्यास ने लिख दिया कल्प की आयु लाखों वर्ष है, वास्तव में 5000 वर्ष का ये कल्प है। मनुष्य तो बिल्कुल अज्ञान कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ थोड़े ही सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने बच्चों से मैं बात करता हूँ। भक्ति में भी तुम शुरू करते हो, अपने को जमात मारी। बाबा ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। ये भी एक खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल के होते हैं तो फिर देख करके रो पड़ते हैं। बाबा कहते जिन रोया, क्या कौन कौन रोते हैं? रोना किस किस को आता है? नहीं, आंख में पानी आ जाता है रोते को देख करके, है ना। दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा कहते जिन रोया तेरा खोया। सतयुग में तो रोने की बात ही नहीं है। यहाँ भी बाबा कहते रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में।
सतयुगी कभी रोते नहीं हैं। सतयुग में कोई बच्चे रोते नहीं। देखो कितने सारे बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं। सब खेल रहे हैं, कोई रोता हुआ दिखा है? ध्यान से देखा सतयुग का दृश्य? देखो इसमें खड़े हो करके, कोई रोता नहीं, सब खेल रहे हैं। पिछाड़ी में तुम किसको रोने की फुर्सत भी नहीं होगी ना। आजकल कौन किसके लिए रोता है? किसी को आंसू भी नहीं आते हैं। वो कहते विक्स लगा लेते हैं तो झूठे झूठे आंसू दिखाते रहते हैं, तो ना कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। ये क्या, फिर कोई कहता किसके क्या बोलते हैं उसको, आंसू, झूठे आंसू होते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, तो ना क्रोकोडाइल टीयर्स कहानी सुनिए ना, क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आंसू। दुनिया में कहानी चली आई है, सुनी होगी ना सबने कहानी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। अभी वो समय आएगा जो किसी के लिए ये भी नहीं कह सकेगा चलो राम नाम सत्य है। दुनिया में कहते हैं ना, कोई मरता है तो ले जाते हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं होगा किसी को, तो राम नाम सत्य कैसे कहेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं। अभी तो जाके बड़े ठाट बाट से हम है ना फलाने हॉस्पिटल में काम करा के आए, इलाज करा के आए, लाखों रुपया खर्चा करके आए। बाबा कहते हैं ये हॉस्पिटल आदि कुछ भी रहेंगी नहीं। मन की आंखों से देखो, इसलिए चीजें ऐसी बनाते तो बाबा समझाते, तुम बंदरों की सेना में लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब आप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान बच्चों को ही बाबा समझाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, है ना। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं है ना, जिन बातों से तुम्हें, उनको क्या करो, कान खोल के सुनो। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हें अपने कान बंद कर, तुम अपने कान बंद कर। तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। कितना वंडरफुल ये हार और जीत का खेल है, बेहद का खेल है ना। बाबा तो बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी नदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान रहमदिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी। पावन बनने के लिए एक बाबा से बहुत बहुत प्यार रखना है। बाबा कहते जिन रोया तिन खोया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें रोना नहीं है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? स्व के राज्य द्वारा। स्व का राज्य क्या? अपनी कर्म इंद्रियों का।
कर्म इंद्रियों का क्या? मेरी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में होंगी तभी हम दूसरों को इतना स्नेही सहयोगी बना सकते हैं। मान लो आपको तो बहुत टीवी देखने की आदत है, मोबाइल देखने की आदत है, और आपके साथ कोई आपकी सहेली है, आपका कोई मित्र है, आपका कोई इत्र है, आपके कोई बच्चे हैं, उनको आपको टीवी नहीं देखनी चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो वो आपके स्नेही सहयोगी बनेंगे। आपको तो नीले पीले रंगीन कपड़े पहनने का शौक है और आप किसी को नहीं ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, भगवान जी के घर में जाते ना, वहाँ तो सफ़ेद ड्रेस ही चलती है, और तुमको आता देखो कहेंगे तुम तो काली नीली पीली ड्रेस पहने हो, तो असर पड़ेगा उसके ऊपर। तुम किसी को कहोगे चाट पकौड़ी समोसे नहीं खाने चाहिए, रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए, होटल में नहीं जाना चाहिए, और खुद रेडी के पास खड़े हो के चाट पकौड़ी समोसा भी खा रहे हो, होटल में भी जा रहे हो, असर पड़ेगा उसको, तो आपका स्नेही सहयोगी बनेगा। तो वरदान का अर्थ है स्व के राज्य द्वारा मैं अपने ऊपर शासित बनूं, अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में करूं, स्व का शासन मेरा बिल्कुल एक्यूरेट हो। मैं खुद तो अमृत वेला उठती नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान सुनाती हूँ कि अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाड ले जाओ। कई माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह क्या करेंगे, उठ 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 पढ़, उठ उठ पढ़, पढ़ना है, और खुद जाके सो जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद देखेगा ये तो दोनों सो रहे, वो भी सो रहे। तो इसलिए खुद को हमें तकदीरवान बनाना है, खुद को हमें मजबूत बनाना है, खुद की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता, स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी 100 पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका 100 पर राज्य, उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी करते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन, सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति को उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति ना। सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे बेहद के वैरागी। साधन है, उपयोग करना है, परंतु उसके बिना मेरी अवस्था बिगड़ जाए ऐसा अपने आप को नहीं बनाना। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा। बलिहारी इस अंतिम शरीर की जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया हमने, ऐसे खुशी के संकल्प करो, वाह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के लिए निमित्त बनाया, इसे वाह वाह करके चलाओ तो ये कभी तुमको तंग नहीं करेगा। है ना, शरीर को ठीक रखने की निशानी इसकी महिमा करते रहो, वाह वाह करते रहो, इसको शाबाशी देते रहो। ओम शांति। मस्तक सिंहासन